पंजाब भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। सूबे के तमाम महकमों के सेक्रेटरीज भी तब्दील किए जाएंगे। पंजाब पुलिस के 6 आला अफसरान के तकर्रुर 8 तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस में भी उखाड़ पिछाड़ 6 आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर 8 तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। आरपीओ गुजरावाला मुनीर मसूद तब्दील, एसएसपी डॉक्टर हैदर अशरफ आरपीओ गुजरावाला तैनात। आरपीओ गुजरात डॉक्टर अख्तर अब्बास को तब्दील करके एसएनजीएडी रिपोर्ट करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी आरपीओ मुल्तान मुकर्रर। कैप्टन सज्जाद हुसैन मंच आरपीओ डीजी खान लगा दिए गए। इमरान हुकूमतें तोड़कर रो रहा है, सारी जिंदगी रोते गुजारो के। जब उनको रोता देखती हूँ तो तरस आता है, अब हौसला करो। इलेक्शन जब भी हुए नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। मरीम नवाज की लाहौर पहुंचने पर ललकार, कहा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। नून लीग के कायद बहुत जल्द अवाम के साथ पाकिस्तान में होंगे। जो फिरौनियत से कहता था उसे महंगा टीवी से पता चला है, अब फावेला कर रहा है। इसहाक डार मईशत को मुश्किल से जरूर निकालेंगे। मरीम नवाज का 1 फरवरी से पंजाब के दौरे पर निकलने का ऐलान। मरीम नवाज की 3.5 माह बाद वतन वापसी, पार्टी रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर मरकजी क़यादत और कारकुनों ने फूल निछावर किए। घुड़डांग से शानदार अंदाज में वेलकम किया। मतवाले बड़ी तादाद में मरीम नवाज की झलक देखने एयरपोर्ट पहुंचे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से लीगी कारकुनों के काफिले एयरपोर्ट आए। पुरजोश कारकुनों ने शहर को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर सख्त सिक्योरिटी में जाती उमरा पहुंची। मरीम नवाज के सर पर सोने का ताज, एयरपोर्ट पर कारकुन का वालिहाना अंदाज। फवाद चौधरी मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर वफाकी पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 7 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा को पीर के रोज अदालत पेश किया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी को आज फिर मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। जो कहा वो मानता हूँ, फवाद चौधरी का रोस्ट्रम पर बयान। कहा ताकतवर लोग हमेशा से यही समझते हैं कि उन पर तनकीद गद्दारी है। तारीख इस बात का तायुन करेगी कि कौन दुरुस्त था और कौन गलत। ताकतवर लोगों को समझना होगा कि इज्जत अपने कंडक्ट से कराई जाती है। जब फवाद साहब को पता चला, उन्होंने मेरे से पूछा, उनकी 2 बेटियां निसा और मेरा, जिनकी उम्र 5.5 साल और 4.5 साल है, वो कैसी हैं, तो लिटरली वो कोर्ट कमरे अदालत में रो पड़े। फवाद चौधरी आज अदालत में खड़े होकर रो पड़े। अदालत से दरख्वास्त है कि बेटियों को वालिद से मिलने दिया जाए। हिबा चौधरी ने कहा कि थोड़ा सा रहम करें, मुझे अदालत पेशी पर धक्के दिए गए, जान बचा कर आई हूँ। फवाद की फैमिली है, मेरे भी जज्बात है। जज से अहले खाना से मुलाकात का हुक्म दिया, लेकिन शहर से मिलने नहीं दिया गया। अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम खान साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, खान साहब हमारे लीडर हैं, जो उनका हुक्म होगा हम वही तस्लीम करेंगे। लेकिन हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप देखें, आंधा जनरल इलेक्शन के लिए हमारी सीट बचाएं, क्योंकि इसमें उसको देख लें, अगर बुरी शिकस्त ना हुई फवाद चौधरी को तो हम उसके जिम्मेवार। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, पीटीआई का फवाद को निकालने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ जेहलूम के रहनुमा फट पड़े, कहा कि फवाद चौधरी की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। फवाद बड़े जलसे करने में नाकाम रहे। इमरान खान ने अगर एक्शन ना लिया तो जेहलूम से पीटीआई का सफाया हो जाएगा। उधर कराची में भी पीटीआई के रहनुमा अपनी ही जमात की पॉलिसीज पर नाराज हो गए। इमरान के आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जामात, बिलावल भुट्टो का सख्त जवाब। कहा
फितना खान के इल्जामात से मेरे खानदान के लिए खतरात बढ़ गए हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत पर हमला हुआ तो हिसाब लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी इमरान खान के बयानात को अदालत में चैलेंज करेगी। खान साहब की अहलिया जो ख्वाब देती हैं, इमरान खान वही शुरू कर देते हैं। बुशरा बीबी के ख्वाब अदालतों में साबित नहीं किए जा सकते। तालिबान खान के दहशतगर्दों से ताल्लुकात ढके छुपे नहीं हैं। इमरान न्याजी ने वज़ीर आज़म होते हुए मासूम बच्चों के कातिल दहशतगर्दों को फरार करवाया था। आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान न्याजी के इल्जामात बेबुनियाद और खतरनाक हैं। मुखालिफिन के खिलाफ साजिशें, इल्जाम तराशी, जहर उगलना इमरान खान का वतीरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक सदर पर लगाए जाने वाले इल्जामात की शदीद मजम्मत। कहा कि इमरान न्याजी की ऐसी बेहुदा बयानबाजी सियासत से मुंसलिक रहने की कोशिश है। फितना खान ने इक़्तिदार की खातिर मुआशरे को तकसीम कर दिया। आसिफ जरदारी पर साजिश के इल्जामात, जानों का पारा चढ़ गया। नैयर बुखारी ने कहा कि इमरान खान ने मुआफ़ी ना मांगी तो पीपल्स पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। कमर जमान कारा ने कहा कि इमरान खान के पास सबूत हैं तो साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। फरहतुल्लाह बाबर बोले, इमरान का दिमाग इक़्तिदार से महरूम होने के बाद चल गया है। नवाज शरीफ को नाहक सजा दी गई। मौजूदा हालात के जिम्मेदार अदालती फैसले भी हैं। अली वजीर को हक है कि वो पार्लियामान में आवाज उठाएं। शाहिद खाका नवासी ने कहा कि मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए रियासत की सारी इकाइयों को बैठना होगा। मुस्तफा नवाज खोकर बोले, सियासी जमातों में डिबेट का कल्चर मुकम्मल खत्म हो गया। मैंने पार्टी में खैर जमहूरी काम के खिलाफ आवाज उठाई तो मेरा इस्तीफा ले लिया क्या? भारत के हाइड्रो पावर मंसूबों के मुतनाज़िर डिज़ाइन का मामला आलमी बैंक की सालिसी अदालत में केस कमज़ोर होने पर भारत फिर भाग निकला। सिंतास मुआहदे की मसालहती अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे में नजरसानी की इजाज़त ना देने का ठोस फैसला। डॉलर की उड़ान से महंगी पेट्रोलियम मसनूआत का तूफान आने को तैयार। पेट्रोल 73, डीजल 96 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपए हो सकती है। डीजल 323 रुपए फी लीटर होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल महंगा करने की कयास सराइयों को मुस्तरद कर दिया। हुकाम ने कहा कि मफाद आमा में गलत अफवाहों से गुरेज किया जाए। सोना दूसरे रोज भी हजारों रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,09,000 रुपए हो गई। डॉलर की नई उड़ान से महंगाई बढ़ेगी। बुनियादी तनख्वाह को 35,000 तक बढ़ाना होगा। दिवालिया से बच जाने वाला पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल का री इमर्जिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा, एक पाकिस्तान बनाने के लिए तस्वुर करदा पाकिस्तान की ताबीर करना होगा। 86% बच्चों को खुराक नहीं मिल रही। जिन लोगों के पास वसाइल नहीं। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया। पाकिस्तान की बेहुरमती के बेहुदा और जारहाना फेल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मजहबी मनाफरत फैलाने के लिए आज़ादी इजहार राय का इस्तेहसाल किया जा रहा है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो नस्ल परस्ताना कार्रवाइयों को रोके। इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर पंजाब की सवाबदीद, वही बता सकते हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जो फैसले करना पड़े जरूर करेंगे। इमरान खान ने अवाम में निकलने का फैसला किया तो साबिक वजीर आजम की हैसियत से जितनी सिक्योरिटी बनती है उतनी देंगे। शहबाज शरीफ समेत पूरी पीडीएम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई। नून लीग वाले सब पीछे रह जाएंगे। चौधरी परवेज लाही ने कहा कि डार ने सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की करनी है। महकमा सेहत केमाड़ी में पुरस्कार अमवात की वजह जानने में नाकाम। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अमवात की वजह प्लास्टिक और इस्तेमाल शुदा ऑयल जलाना हो सकती है।
फैक्ट्रीज में पत्थरों से खाम लोहा तैयार करने या खसरे के बायस भी अमवात हो सकती हैं। हेल्थ टीमें तीसरे रोज भी इलाके में मौजूद, चेस्ट एक्सरे और मुख्तलिफ तिब्बी टेस्टों के जरिए इलाका मकीनों का मुआयना। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। सयाहों की वीकेंड पर बर्फ के गालों से खेलते मौज मस्ती। सड़कों पर सफेद कारपेट बिछने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। बर्फ हटाने का काम जारी। बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश ने ठंड बढ़ा दी। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। एक शहजादी लंदन से आकर कहती है कि मेरा भरपूर इस्तकबाल किया जाए। 75 साल से तमाम तजर्बात नाकाम हो गए। सिराजुल हक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पीडीएम और उन हुक्मरानों का एहतसाब नहीं कर सकती। उनका एहतसाब आप अवाम ने करना है। इक़्तिदार में आए तो सूदी निज़ाम को ख़त्म करेंगे। IMF के ज़बाख़ानों में डालने की शराइत बताई जाए। मुआशी और सियासी दहशतगर्द लोगों की बोटियां नोच रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। लाल हवेली पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले जलील ख्वार होंगे। भाई वजीर तो बना दिया है, ये बताएं करना क्या है। मिनिस्टर को आउट ना करना, 5 साल की पाबंदी लग जाएगी। फास्ट बॉलर की पंजाब काबीना में शमूलियत पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स की भरमार। मंचलों ने तैनाती को भारतीय फिल्म नाइक से जोड़ दिया। ट्रक आर्ट अब कैनवस पर भी रंग बिखेरने लगा। इस्लामाबाद की ट्रक आर्टिस्ट तानिया का हुनर बेमिसाल। चाय की केतली हो या प्यालों की सजावट, शोख रंग बिखेरता ये आर्ट दुनिया भर में पाकिस्तानी तहजीब और सकाफत की अक्कासी करता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में रक्स, नौजवानों की शानदार परफॉर्मेंस। यूथ फेस्टिवल के 6ठे रोज गुलकार अदाकाराओं ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। यूथ फेस्टिवल के फूड कोर्ट में लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो।